स्वागत है दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी। आज हम सभी यहाँ पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत जीवनी और आत्मकथा पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ब्योमकेश दरवेश जो ये पुस्तक है ये 2011 में आई। तो आपको इस किताब के नाम के साथ साथ उसके लेखक के साथ सन भी याद रखना है। पहला ऑप्शन है राजदेव सिंह, दूसरा केदारनाथ सिंह, तीसरा विश्वनाथ त्रिपाठी, चौथा रमेश कुंतल मेघ। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर यह पुस्तक सन 2011 में लिखी है। अगला प्रश्न है, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौशल्या वैसंती, सुशीला टकभोरे, रजनी तिलक, मैत्रेयी पुष्पा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है रजनी तिलक। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक हैं। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी, यह कौन सी विधा है? आत्मकथा। आपको एक प्रश्न के साथ साथ उसके आसपास से बनने वाले सारे प्रश्नों को ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कभी आ जाए कि एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा की। ऑप्शन है रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम अंसल, प्रभा खेतान। तो एक कहानी यह भी आत्मकथा मन्नू भंडारी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो मित्रों इसका सही उत्तर है अर्धकथानक। अर्धकथानक जो है वो बनारसी दास जैन की आत्मकथा है जिसे हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। ये ब्रजभाषा में लिखा गया है सन 1641 ईस्वी में। तो एक प्रश्न से 3-4 तरह के प्रश्न जो बनते हैं वो आपको तैयार करने हैं अपने। ये एक सही ट्रिक है जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ और पक्की जानकारियाँ हो जाती हैं। तो ध्यान है कि अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, ब्रजभाषा में लिखी गई है 1641 ईस्वी में, और बनारसी दास जैन इसके आत्मकथाकार हैं। इसके साथ आप देखें तो कलम का सिपाही प्रेमचंद के ऊपर जीवनी है, चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है, बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक उपन्यास है। तो ये आपको सारी विधाओं को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में पहली दलित आत्मकथा किसने लिखी? पहली दलित आत्मकथा। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, कंवल भारती और सूरजपाल। तो पहली जो दलित कथा हिंदी की मानी जाती है वह है अपने अपने पिंजरे, जो सन 1995 में आई, और इसके जो लेखक हैं वह हैं मोहनदास नैमिषराय। तो हिंदी की पहली आत्मकथा का जब भी जिक्र आए तो आपको अपने अपने पिंजरे 1995 में जो आई, और इसके लेखक मोहनदास नैमिषराय। उसी के जस्ट बाद जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा, यह भी उनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? मणिकर्णिका। अब इसके साथ आपको ध्यान रखना है, हमने इसीलिए सन भी किताब का बगल में लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो, इसके लिए भटकना न पड़े। 2014 में मणिकर्णिका प्रकाशित हुई। ऑप्शन है कंवल भारती, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, तुलसीराम। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तुलसीराम। तुलसीराम ने ही मुर्दहिया और मणिकर्णिका नाम से 2 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी। तो मणिकर्णिका लेटेस्ट उनकी जो आई थी 2014 में। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, हरिभाऊ उपाध्याय, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अब इसके बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसे हम देखेंगे कि इस आत्मकथा के 4 खंड हैं। यानी इस आत्मकथा माने कि बच्चन जी ने जो अपने जीवन की आत्मकथाएं लिखी उसके 4 खंड हैं।
कौन कौन से? क्या भूलूं क्या याद करूं पहला है 1969 में। दूसरा जो आत्मकथा का खंड आया उनका नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। तीसरा बसेरे से दूर 7 साल बाद यानी 1977 में। और चौथा दश द्वार से सोपान तक 1985। तो इनकी आत्मकथा के 4 खंड प्रकाशित हुए हैं और चारों के अलग अलग नाम हैं। प्रकाशन वर्ष भी यहाँ पे दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने साहित्य में हालावाद का प्रवर्तन किया। ये हालावाद के प्रवर्तक कौन है? जब ऐसा प्रश्न बनेगा तब आपको बच्चन जी पे टिक करना है। बच्चन सिंह नहीं, हरिवंश राय बच्चन। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937। बच्चन जी को हिंदी का बायरन कहा जाता है। बायरन एक अंग्रेजी के कवि हैं, अंग्रेजी साहित्य के, और उन्हीं की तुलना बच्चन जी से की जाती है। तो बच्चन जी को हिंदी का बायरन कहा गया है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसै किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसै सन 2002 में आई है। आज से 21 साल पहले ये आत्मकथा प्रकाशित हुई। ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल, कृष्णा सोबती। तो जो इसका सही उत्तर है वह है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसै सन 2002 में। अगला प्रश्न, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमीचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, ईलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो चेहरे अनेक नाम से आत्मकथा उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखी है। ये उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है चेहरे अनेक। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा सन 1946 ईस्वी में लिखी गई। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो राहुल सांकृत्यायन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी जीवन यात्रा नाम से 1946 में अपनी आत्मकथा लिखी। तो मित्रों, आप देख रहे थे कि बहुत सारी ये प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हम यहाँ वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे जो तथ्य हैं जो और भी पूछे जाते हैं उन्हें भी हम नोट पॉइंट के रूप में आपके सम्मुख लेकर आए। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। उम्मीद है आप लोगों के काम का यह वीडियो होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।